टाइप्स का। पहला आपका यस या नो टाइप्स। यस या नो टाइप्स के कैसे, इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस में आपका आंसर क्या मिलता है, यस या नो में मिलता है। जैसे क्या हम स्कूल गए थे, क्या हम स्कूल गए हैं, क्या हम स्कूल आए हैं। आप लोग क्या बोलोगे, यस। क्या स्कूल हम नहीं आए हैं तो क्या बोलोगे, नो। हम लोग तो स्कूल आए, मतलब जिसका उत्तर आपको यस या नो में मिलता है। मैक्सिमम देखा जाता है हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ये क्या से। और कभी कभी आपको क्या बीच में होता है, हम क्या स्कूल आए हैं, अब शुरू तो नहीं किया है लेकिन आंसर क्या इसका है, यस है। हम क्या स्कूल आए हैं, ये कौन सा टाइप का होगा, यस या नो टाइप। इसलिए आंसर पे ध्यान देना। अगर आंसर आपका यस या नो में है तो आपका यस या नो टाइप्स का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब देन आफ्टर सब्जेक्ट। अगर उसमें नॉट दिया हुआ है, जैसे क्या हम स्कूल नहीं आए थे, क्या हम स्कूल नहीं आए थे, हैड आई नॉट कम टू स्कूल, हैड आई नॉट कम टू स्कूल। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर वर्ड। क्लियर हुआ। अगर यही व्हाई टाइप्स का हो जाएगा, हम स्कूल क्यों आए थे, हम स्कूल क्यों आए थे, अब इसका उत्तर या नो देंगे नहीं, बताएंगे हम लोग पढ़ने के लिए आए थे या कुछ काम के लिए आए थे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद यही नोट कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, नॉट है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम स्कूल क्यों नहीं आए थे, व्हाई हैड आई नॉट कम टू स्कूल, व्हाई हैड आई नॉट कम टू स्कूल। क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जाम अब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तीनों टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, अलग अलग है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बेटा, हैज। क्या लगता है, हैज और हैव। क्या लगता है, हैज और हैव। हैव कब आता है बेटा, प्लूरल में। हैव कहाँ आता है, प्लूरल फॉर्म में। और हैज कहाँ आता है, सिंगुलर फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आई वी दे यू, आई वी दे यू। और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। और आई वी दे यू भी होता है आपका प्लूरल में। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बेटा, ये तो बहुत सिंपल हेल्पिंग वर्ब याद रखना है इसका। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही आता है, वो कौन है, हैड। कौन है जी, हैड। चाहे सिंगुलर हो करता, चाहे प्लूरल आपका हो। अब आते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब किसमें आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं बेटा, विल हैव, विल हैव और शैल हैव, और शैल हैव। आपका विल हैव शैल हैव कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और बी के साथ। आई और बी के साथ क्या होता है, शैल हैव। और इन दोनों के अलावा विल हैव, इन दोनों। हम आज स्कूल नहीं आए होंगे, हम आज स्कूल नहीं आए होंगे, नेगेटिव है ना। बी शैल नॉट हैव, नॉट कहां पे आएगा बेटा, विल और हैव के बीच में आएगा, शैल और हैव के बीच में आएगा। हम आज स्कूल नहीं आए होंगे तो बी हैव नॉट, सॉरी, बी शैल नॉट हैव कम टू स्कूल टुडे। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, यस सर। ओके। एक एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल लिया जाए। देखिए, हम स्कूल गए होंगे, हम स्कूल गए होंगे, हम स्कूल, लिखिए आप लोग, हम स्कूल गए होंगे, लिखो, हम स्कूल गए होंगे, हम स्कूल गए होंगे, हम स्कूल गए होंगे। तो बी शैल हैव
बी शैल हैव गॉन टू, वर्ग का थर्ड फॉर्म गो का गॉन, गो का गॉन, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। हम स्कूल नहीं गए होंगे। बी शैल नॉट है, बी शैल नॉट है गॉन टू स्कूल।